अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ अमान में होंगे। हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे बॉयज लॉ को, और आज हमने डिस्कस करना है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयज लॉ। आपका जो बॉयज है, बॉयज लॉ वो किस तरह ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हमने तीन ग्राफ पढ़ने हैं इस टॉपिक में, तीन ग्राफ करने हैं बॉयज लॉ के। और ये आपके पास्ट पेपर में, जो आपके बोर्ड के पेपर होते हैं, उठा के देख लीजिएगा, ये काफी दफा आ चुका है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये बोर्ड में काफी दफा आ चुका है। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयज लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका ये। और इस बॉयज लॉ में हमने दो चीजें पढ़नी है, दो चीजों का आपने खास ख्याल रखना है। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के, और उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट और वॉल्यूम होता है वो होता है के। अब ये जो दो चीजें हैं ये हमेशा टेम्परेचर के क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। ये दो चीजों का खास ख्याल रखना है, और ये ही हमने आज इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। इन दोनों चीजों पे हमने ग्राफ डिस्कस करने हैं। पहला जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा हमारे पास वॉल्यूम, और आपका ये ग्राफ है, ग्राफ नंबर 1। ये बनेगा ग्राफ इज बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। आपका जो पहला ग्राफ बनेगा वो बनेगा प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, आपका पहला ग्राफ। अब जो आपका ये ग्राफ है ये हमेशा दो चीजों के दरमियान बनता है। एक बनता है एक्स एक्सिस पे और दूसरा बनता है वाई एक्सिस के लॉन्ग। ये बनेगा हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ये बनेगा वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के अलोंग। अब यहाँ पे जो आपका प्रेशर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे प्रेशर आपका कम हो रहा है, और यहाँ पे आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है। ये पहला ग्राफ बता रहा है। आपका जो पहला ग्राफ बना है वो बना है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। अब इनके दरमियान अगर रिलेशनशिप देखें तो वो होगा हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान अगर रिलेशनशिप देखें तो वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जो प्रेशर है और वॉल्यूम है ये हमेशा टेम्परेचर के कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट पे होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग है वॉल्यूम, और ये प्रेशर मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस पे अलोंग है। अब देखिए आपका ये जो ग्राफ है ये किस नेचर का बना है, ये आपने देखना है। आपका ये जो ग्राफ है ये बना है एक्सोथर्म नेचर का। आपका ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। सपोज करें यहाँ पे मैंने टेम्परेचर ले लिया 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया मैंने 25 डिग्री सेल्सियस। अब जो आपका ये ग्राफ है देखना, यहां से लेकर यहां तक सपोज करें मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया थोड़ा सा, तो आपका टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, यहां से यहां तक आएगा। मतलब कि यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, वॉल्यूम का वो बढ़ रहा है, और प्रेशर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। 4 से लेकर 1 तक आपका टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है, वॉल्यूम का टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, और प्रेशर का टेम्परेचर आपका कम इंक्रीज हो रहा है। अगर इसको ही मैं 2 पे करूं, वॉल्यूम का टेम्परेचर कम करूं, तो क्या होगा, यहां पे आएगा आपका। अब देखो आपका वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे जो प्रेशर है वो होगा 1.9। सपोज करें 1 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वैसे बता रहा हूं समझाने के लिए। आपका यहाँ पे जो टेम्परेचर है वॉल्यूम का वो कम हो रहा है, और यहाँ पे आपका जो प्रेशर का टेम्परेचर है वो ज्यादा
हो रहा है। तो इसीलिए अगर मैं इस टेम्परेचर को बढ़ा के कर दूं 100 डिग्री पे, आपका ये जो टेम्परेचर है ये 100 डिग्री पे ले गया हूं मैं, तो अब क्या होगा, आपका प्रेशर जो है, प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस और वॉल्यूम अलोंग वाई एक्सिस, इन दोनों से जो आपका टेम्परेचर होगा, जब मैंने इस टेम्परेचर को बढ़ाया तो आपका टेम्परेचर दोनों से क्या हो गया, दूर चला गया, प्रेशर से भी दूर चला गया आपका टेम्परेचर, और एक्स वाई एक्सिस से भी दूर चला गया। तो ये जो टेम्परेचर बना है, ये जो ग्राफ बना है, ये किस नेचर का बना है, ये चीज आपने देखनी है। ये जो ग्राफ बनाया हमने, ये बनाया है एसोथर्म की नेचर का, एसोथर्म, एसोथर्म की नेचर का। ये जो ग्राफ आपका बना पहला, ये किस नेचर का बना है, एसोथर्म की नेचर का ये ग्राफ बना है। और एसो का मीन होता है सेम, एसो का मीन होता है सेम, और थर्म का मतलब होता है हीट। मतलब कि इनमें इस ग्राफ में सेम हीट हो रही है। पहला ग्राफ बनाया हमने प्रेशर और वॉल्यूम, मैंने शुरू में बताया था हमने इन दोनों चीजों के दरमियान 3 ग्राफ बनाने हैं, और ये जो जो दो चीजें हैं ये होती हैं कांस्टेंट टेम्परेचर के। अब जो पहला ग्राफ बनाया मैंने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, इन पे पहला जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा हमारे पास, पहला पॉइंट होगा द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। आपका जो पहला ग्राफ है वो किन दोनों चीजों के दरमियान बना, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान आपका जो ग्राफ है वो बना था। अब दूसरे नंबर पे ये चीज देखनी है कि आपका जो प्रेशर और वॉल्यूम है ये किन एक्स एक्सिस पे अलोंग करते हैं। आपका प्रेशर अलोंग करता है एक्स एक्सिस पे, और आपका वॉल्यूम है ये वाई एक्सिस के अलोंग कर रहा है। वॉल्यूम इस साइड पे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और प्रेशर आपका इस साइड पे एक्स एक्सिस की साइड पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रेशर इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, आपका जो प्रेशर है वो एक्स एक्सिस पे है, एंड देन, और फिर जो आपका वॉल्यूम है, एंड देन वॉल्यूम इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। आपका जो वॉल्यूम है वो किस साइड पे है, वाई एक्सिस पे है। ये दो चीजें हमने देखी, और उसके बाद आपने करना है कि जो आपका ये ग्राफ है ये किस नेचर का बना था, ये बना था एसोथर्म की नेचर का। तो इस पे लिखेंगे हम एसोथर्म क्या होता है, द प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो ग्राफ बना है वो किस नेचर का बना है, एसोथर्म का। प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द ग्राफ इज नेचर ऑफ आइसोथर्म। आपका जो ग्राफ है वो किस नेचर का बना था, आइसोथर्म की नेचर का बना था। अब आइसो का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्म का मतलब होता है हीट, सेम हीट। आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्म का मतलब होता है हीट। इस ग्राफ में आपकी सेम हीट हो रही है, इज कॉल्ड आइसोथर्म। इसको हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं।
एंड बॉयज लॉ। और बॉयज लॉ में जो आपका टेम्परेचर है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एंड बॉयज लॉ ऑफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और यहाँ पे एक सवाल आएगा, वो कहेगा व्हाट इज आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या होता है, व्हाट इज आइसोथर्म। तो आप यहां से लेकर यहां तक क्या करोगे, आइसोथर्म का आंसर लिख दोगे। आपका पहला सवाल यहां पे क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज आइसोथर्म, आइसोथर्म क्या होता है। यहां से लेकर यहां तक अगर आप इसका जवाब लिखोगे तो आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ग्राफ में नंबर 3 पर यह चीज देखनी है कि मैंने ये ग्राफ बना दिया। पहले मैंने सपोज किया कि आपका टेम्परेचर जो है वो मैंने 25 डिग्री लिया, यहां से 4 से लिया तो 1 पे आया प्रेशर, तो 4 पे क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ रहा था और प्रेशर पे 1 पे प्रेशर कम हो रहा था। जैसे मैंने वॉल्यूम को कम किया तो प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। तो अब इन दोनों से मैंने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, 100 डिग्री पे ले गया। तो क्या हुआ कि आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करवा दिया मैंने 100 डिग्री पे। तो आपका ये जो टेम्परेचर है आइसोथर्म की नेचर का, तो क्या होगा, इन दोनों से दूर चला जाएगा, वॉल्यूम के से दूर चला जाएगा और प्रेशर से दूर चला जाएगा। तो लिखेंगे हम द व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, व्हेन टेम्परेचर is increased is increased is increased then isotherm and pressure of wall and pressure, then the isotherm is pressure and volume will move away from एक्सिस। आपका जो टेम्परेचर है वो क्या हुआ, इन दोनों से दूर चला गया, एक्सिस। तो ये था हमारे पास ग्राफ नंबर 1। ग्राफ नंबर 1 हमने बनाया प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। अब जो ग्राफ नंबर 2 बनेगा वो बनेगा हमारे पास ग्राफ नंबर बिटवीन प्रेशर एंड 1/V। ग्राफ नंबर 2, अब इसका ग्राफ बनेगा हमारे पास, वो बनेगा इन दो चीजों के दरमियान, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे ग्राफ बनेगा और किस पे बनेगा, एक्स एक्सिस पे ग्राफ बनेगा आपका, ग्राफ नंबर 2। अब यहाँ पे जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होगा 1/V और प्रेशर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ये जो ग्राफ है ये आपका बनेगा स्ट्रेट लाइन, मतलब कि आपका ग्राफ ये जो सेंटेड है ये बनेगा स्ट्रेट लाइन पे। इस ग्राफ के जो स्ट्रेट लाइन बना है इसको मैंने टेम्परेचर 1 का नाम दे दिया। अब देखो आपका ये जो ग्राफ है ये बना है इन दोनों के दरमियान इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V के दरमियान। इसको अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास है 1 P
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v। अब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस पे हमेशा ग्राफ आपका क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन पे बनता है। जो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे जो ग्राफ बनता है वो हमेशा किस लाइन पे बनता है, स्ट्रेट लाइन पे बनता है आपका ग्राफ। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने क्यों कहा, प्रेशर और वॉल्यूम। अब प्रेशर मैंने क्या किया, 10 ले लिया, वॉल्यूम मैंने ले लिया है 1। अब प्रेशर मैंने 5 ले लिया तो वॉल्यूम 2 ले लिया। अब ये जो मैंने 2 ले लिया तो वॉल्यूम क्या किया मैंने कुछ 4 ले लिया। तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम कम हो रहा है। एक वक्त आएगा कि जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो भी वॉल्यूम और प्रेशर है, कभी वक्त ऐसा वक्त आएगा कभी कि आपका प्रेशर वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा और प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, और फिर आपका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये हमेशा इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं वॉल्यूम के। प्रेशर और जो वॉल्यूम है ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के। तो इससे ही हमने ये चीज देखनी है कि अगर इस ग्राफ को अगर मैं टेम्परेचर 1 को बढ़ाऊं तो यहाँ पे करूं, ये टेम्परेचर मेरा क्या है 2 है। ये ग्राफ आपका किस नेचर का बना, ये आपका ग्राफ बना स्ट्रेट लाइन नेचर का। इस ग्राफ कौन सा बना है, स्ट्रेट लाइन का बना है आपका। ये क्या, ये हमेशा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे जो आपका प्रेशर है 1/v है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इतना मतलब कि था हमारे पास नजदीक, और वह प्रेशर भी क्या था, इतना को नजदीक था, मतलब कि दोनों करीब थे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, कोई इनके दरमियान कोई इतना ज्यादा फासला नहीं था। और जैसे मैंने इस टेम्परेचर 2 लिया तो आपका क्या होगा कि जो आपका 1/v है ये इससे दूर चला गया, आपका 1/v इससे दूर चला गया और प्रेशर के करीब आ गया आपका टेम्परेचर 2। पहले टेम्परेचर 1 था, इन दोनों के दरमियान क्या था, इक्वल था, स्ट्रेट था। और जैसे मैंने टेम्परेचर 2 लिया तो आपका टेम्परेचर 2 स्ट्रेट लाइन ली तो आपका क्या हो गया, प्रेशर के करीब टेम्परेचर 2 चला गया और 1/v के दूर चला गया। तो इस पे जो हमारा पॉइंट बनता है कि पहला जो ग्राफ हमने बनाया वो किन दो चीजों के दरमियान बनाया, वो हमारा ग्राफ बनाया नंबर 1 द ग्राफ बिटवीन, आपका जो पहला ग्राफ बना है वो बना है हमारे पास प्रेशर एंड 1/v ऑफ प्रेशर एंड 1/v ऑफ गैस। इन दोनों के दरमियान आपका जो पहला ग्राफ है वो बना था 1/v के दरमियान बना था, और उसके बाद बना था प्रेशर के दरमियान। और उसके बाद है आपका जो ग्राफ है ये किन दोनों चीजों के दरमियान है, एक्सिस है। आपका जो 1/v है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग बना है, और आपका जो प्रेशर है ये वाई एक्सिस पे ज्यादा हो रहा है और यहाँ पे कम हो रहा है। और जैसे ही मैंने टेम्परेचर 2 लिया तो आपका क्या हो गया कि 1/v और प्रेशर से आपका जो ग्राफ है, आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या होगी, इन दोनों से दूर चली गई, मतलब दूर नहीं चली गई, मतलब कि आपका जो 1/v है, जैसे मैंने इनका टेम्परेचर 2 लिया तो आपका जो टेम्परेचर 2 है 1/v से दूर चला गया और प्रेशर के करीब आ गया। तो आपका ये ग्राफ बना था pressure is taken on y axis
then 1/v is taken on x एक्सिस। इन दोनों पे क्या हुआ, आपका ग्राफ बना y एक्सिस पे और x एक्सिस पे। अब उसके बाद क्या हुआ कि आपका ये जो ग्राफ है ये किस नेचर का बना था, ये बना था हमारे पास स्ट्रेट लाइन नेचर का। द ग्राफ इज प्रेशर and 1/v is स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे आपका ग्राफ बना था। दूसरे नंबर पे होगा हमारे पास जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, व्हेन टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज। आपका जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, पहले किस पे इंक्रीज हुआ था, वो तो हमारे पास टेम्परेचर 1, उसके बाद हमने टेम्परेचर 2 पे इंक्रीज करवाया। तो आपका क्या हुआ कि जो ग्राफ था वो मूव कर गया, विल मूव अवे फ्रॉम टूवर्ड द पी एक्सिस। जब मैंने टेम्परेचर 2 को बढ़ाया तो आपका ग्राफ वो क्या कर गया, मूव कर गया, स्ट्रेट लाइन मूव कर गई पी एक्सिस के करीब, इसके करीब आपका ग्राफ चला गया। जब मैंने टेम्परेचर 1 लिया तो आपका ग्राफ था, इस पे भी 4.5 के करीब था और इस पे भी 4.5 के करीब था। सपोज करें जैसे मैंने आपका ग्राफ इस साइड पे टेम्परेचर 2 लिया तो आपका ग्राफ यहां से हो गया 5.00 पे चला गया और इस पे आ गया आपका 3.009 पे, इस पे आपका ग्राफ आ गया। मतलब कि यहां से ग्राफ दूर चला गया और प्रेशर ग्राफ करीब आ गया। तो ये था हमारे पास पहला पॉइंट, सॉरी पॉइंट नंबर 2, 3, 4। और उसके बाद है टूवर्ड ऑन पी एक्सिस। उसके बाद है कि आपका ये जो ग्राफ बन गया, एक्स एक्सिस पे अलोंग करता था पी, प्रेशर ज्यादा हो रहा है, वाई एक्सिस पे प्रेशर ज्यादा हो रहा है और एक्स एक्सिस पे आपका जो वॉल्यूम है 1/v है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसके बाद हमारे पास ग्राफ नंबर 3। ग्राफ नंबर 3 की इन दोनों चीजों के दरमियान बनेगा, वो बनेगा हमारे पास ग्राफ बिटवीन प्रोडक्ट वॉल्यूम एंड पी। इन दोनों के दरमियान आपका जो ग्राफ है नंबर 3 वो बनेगा। नंबर 3 पे ग्राफ बनेगा हमारे पास दो चीजों के दरमियान। पहला है हमारे पास वाई एक्सिस पे बनेगा, वाई एक्सिस, और उसके बाद बनेगा एक्स एक्सिस पे। ये हमारे पास क्या हो रहा है, पे प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है यहाँ पे और प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब ये जो ग्राफ है ये बनेगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन पे, इस लाइन पे स्ट्रेट लाइन पे बनेगा। ये भी हमारे पास स्ट्रेट नेचर का होगा। किस नेचर का होगा, स्ट्रेट नेचर का होगा, स्ट्रेट लाइन पे आपका ग्राफ बनेगा ये। और उसके बाद देखो आपका ये जो ग्राफ है ये बना प्रोडक्ट और वॉल्यूम, ये बना वाई एक्सिस पे और ये बना पी एक्सिस पे। प्रेशर यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों चीजें क्या हो रही हैं, ज्यादा हो रही हैं।
तो आपका जो पहला ग्राफ है ये बना था हमारे पास द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड प्रोडक्ट वॉल्यूम ऑफ गैस। और उसके बाद आपका जो ग्राफ है ये किन दो चीजों पे एक्सेस कर रहा है। पहला जो है प्रेशर ये करता है, प्रेशर इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस पे, और उसके बाद प्रोडक्ट और वॉल्यूम इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। इन दोनों चीजों पे आपका ग्राफ बना। और उसके बाद आप का ग्राफ किस नेचर का बना था, वो बना था स्ट्रेट लाइन। इन दोनों के दरमियान, प्रेशर और प्रोडक्ट के दरमियान। द ग्राफ इज प्रेशर एंड प्रोडक्ट प्रेशर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इन दोनों के दरमियान आपका जो ग्राफ है वो बना था। और उसके बाद आपका जो ये ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन पे बना है। अब ये इसका मतलब क्या है, आपका जो प्रेशर है इस और जो प्रोडक्ट और वॉल्यूम है, अगर हमने पीछे पढ़ा था आपका जो गैस है वो क्या होनी चाहिए, आइडियल होनी चाहिए। आपकी जो गैस है वो इसमें क्या होनी चाहिए, आइडियल होनी चाहिए। अगर आपकी गैस आइडियल होगी तो आप क्या करोगे, आपके जो 5 लाख से वो मानेंगे। अगर आपकी गैस आइडियल नहीं होगी तो ये 5 लाख नहीं मानेंगे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब आपकी आइडियल गैस है वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन पे आएगी। अगर आपकी गैस नॉन आइडियल होगी तो क्या होगी, वो या तो इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी, मतलब कि यूं यूं वो अपने रास्ते चेंज करेगी। आपकी नॉन आइडियल गैस, आपकी जो आइडियल गैस है वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन पे आएगी। और आइडियल गैस पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नॉन आइडियल गैस पे हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अगर इन 5 लाख में अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो आपके 5 लाख ये कहते हैं कि गैस आइडियल होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन इज अलोंग प्रेशर एक्सिस। उसके बाद है व्हेन टेम्परेचर, व्हेन द ग्राफ, सॉरी यहाँ पे ना, द ग्राफ कैन बी यूज्ड टू determine the ideal and non-ideal gas, are the nature of एक्सिस। आपकी जो गैस है, आपका जो सॉरी ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, आपके ये जो गैस है, जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन पे बना है, लेकिन ये किस नेचर पे बना है, वो है हमारे पास आइडियल गैस की नेचर का, और उसके बाद बना है नॉन आइडियल गैस की नेचर का। इन दोनों चीजों के दरमियान आपका ये ग्राफ बना है, आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस की नेचर का ये आपके पास ग्राफ बना है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयज लॉ। और आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जामिनर के एग्जाम के हवाले से देखा जाए, और पास्ट पेपर उठा के देख लेना, ये काफी दफा पेपर में आ चुका है। वो कहेगा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयज लॉ, तो आपने क्या करना है, ये 3 ग्राफ बना देने हैं। पहला ग्राफ ये है, और उसके बाद सेकंड ग्राफ ये है, और थर्ड ग्राफ ही है। ये 3 ग्राफ आप बना दोगे तो आपका क्या होगा, लॉन्ग क्लियर होगा। और उसके बाद आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन है,
ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपका ये बोर्ड के मुताबिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से कर लेना। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।